नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। एचएसएससी के जो एग्जाम हुए थे 2 से लेकर 5 तक, उनका तो हमने कंप्यूटर का एनालिसिस कर लिया है। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यानी 6 अगस्त से आगे के जो आपके पेपर है उनमें कौन कौन से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए उनका हम कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप हरियाणा कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपको क्या टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज क्या है, आपके हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उससे क्या है आपकी तैयारी को बूस्ट मिलता है और अपने खुद को एनालिसिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको परीक्षा ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अवर्स 50 कोड आप यूज करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि काफी कम लेवल में काफी कम प्राइस में जो है अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अवर्स 50 OURS 50 कोड है। इसके अलावा हरियाणा CET की भी वहां पे टेस्ट सीरीज है, तो वो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। एक बार जरूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। देखिए, यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, डैश जो है मदरबोर्ड पर रहता है और सीपीयू को अन्य युक्तियों से जोड़ता है जो कि मदरबोर्ड पर रहता है। तो ये आपका कौन सा बनेगा? तो 17वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। देखिए, आपका क्या है, द डैश रिजाइड ऑन द मदरबोर्ड एंड कनेक्ट द सीपीयू। सीपीयू को जो है अदर डिवाइस से जोड़ता है जो कि आपके मदरबोर्ड पे रहते हैं। कौन सा हो जाएगा? सिस्टम बस। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन से। तो यहाँ पे देखिए बसेज की बात हो रही है। तो बस आपकी क्या होती है, जैसे आपकी नॉर्मल जो बसें होती है जो ट्रेवल के काम आती है, जो आपकी पैसेंजर को लेकर जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसी तरह से जो बस जो है आपकी कंप्यूटर की, ये आपकी क्या होती है, तो एक आपका हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। क्या होता है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है बसेज। और ये किस काम आती है? कनेक्शन। तो और ये किस काम आती है? तो ये आपके जो कंट्रोल सिग्नल जो है, कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे लिखते हैं, कंट्रोल सिग्नल जो है इसको आपका ट्रांसफर करती है कहां पे? कंट्रोल सिग्नल और डाटा। कंट्रोल सिग्नल एंड डाटा जो है इनका ट्रांसफर करती है किसके बीच में? बिटवीन द किसके बीच में? प्रोसेसर और अदर कंपोनेंट के बीच में। प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट के बीच में जो ये ट्रांसफर करती है। तो ये आपको ध्यान रखना। बसेज की अगर आपके सामने डेफिनेशन यहाँ पे पूछ ली जाए। अब यहाँ पे जो आपके सामने दिया गया, देखिए इसका तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो बसेज यहाँ पे है इसके आपके कौन कौन से टाइप होते हैं? एक आपकी डाटा होता है, एक आपका एड्रेस है, ये आपके बस के टाइप है। तो डाटा बस कौन सी होती है? तो डाटा बस आप यहाँ से नोट करो, क्या पता यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो डाटा बस जो क्या करती है, आपका डाटा का जो आपका कैरी द डाटा, यानी डाटा कैरी करती है कहाँ से? आपका प्रोसेसर और कंपोनेंट के बीच में। प्रोसेसर एंड द अदर कंपोनेंट जो है उनके बीच में आपका किसका ट्रांसफर होता है? तो डाटा का, वो आपका डाटा बस कहलाएगी। इसके अलावा जो एड्रेस बस जो दिया हुआ है, एड्रेस बस, तो एड्रेस बस क्या होती है? जो आपकी क्या कैरी मेमोरी एड्रेस, जो क्या करती है? मेमोरी एड्रेस जो है उनको कैरी करती है कहां से कहां तक? मेमोरी एड्रेस जो इनको कैरी करती है कहां से? प्रोसेसर से अदर कंपोनेंट तक। वो आपका कौन सा एड्रेस बस हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो इसका ये राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यहाँ पे ये आपके सामने, प्रयोगकर्ता को आइकन, मेन्यू और अन्य दृश्य विकल्पों के रूप में प्रोग्राम चलाता है या कंप्यूटर को निर्देश देता है। यानी डैश लेट यूजर रन प्रोग्राम और गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ आइकन, मेन्यू और अदर विजुअल ऑप्शन। आपके कौन से? तो आपके GUI हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर इंटरफेस जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपके सामने कि दीज आर एक्सप्रेस्ड एज ए सीरीज ऑफ लेटर्स सेपरेटेड बाय द पीरियड्स एंड समटाइम्स जो फॉरवर्ड स्लैशेस। तो ये आपका कौन सा होगा? इसका जो आपका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे दिया गया, नन ऑफ द अबव। अब है कौन सा? तो इसके बारे में आप ही कमेंट करके बता देना कौन सा है। यहाँ पे LAN जो दिया हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो LAN की आपकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। लोकल एरिया नेटवर्क जो आपका LAN जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये आपके कौन सा एड्रेस होते हैं जो कि आपके जिन्होंने थोड़ा बहुत भी अगर वाईफाई यूज किया, जिनमें आपका दिया होगा 192 इस तरह से आपका कुछ दिया होता है, ये आपका एड्रेस किसका है? तो ये आपका LAN नेटवर्क कहलाता है। इसके अलावा ईमेल एड्रेस आपको पता है, जो हम ईमेल लिखते हैं @ लगाकर हम यूज करते हैं, वो आपका ईमेल एड्रेस हो जाएगा। बाकी इसमें कौन सा आपका नन ऑफ द अबव दिया गया, तो इस क्वेश्चन के बारे में कमेंट करके बता देना आप कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है कि मोस्ट प्रोजेक्टर यूज डैश टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इमेज। तो देखिए प्रोजेक्टर जो है आपके उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें लगभग 4 तरह की जो आपकी टेक्नोलॉजी यूज होती है। कौन कौन सी? तो एक आपकी DLP होती है, एक आपकी कौन सी LCD होती है, एक आपकी LED होती है, चौथी आपकी कौन सी? तो LCOS होती है। तो ये 4 आपकी जो है टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है। अब यहाँ पे देखिए इनमें से ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए LCD, यानी इसके आपके फुल फॉर्म भी ध्यान होनी चाहिए। कौन सी? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है इसकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा LED जो दिया गया है, लाइट एमिटिंग डायोड जो है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। अभी के आगे ये क्वेश्चन भी आएगा। लाइट एमिटिंग डायोड जो है LED की फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा जो यहाँ पे आपके सामने पहला जो दिया गया है
डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग क्या होता है? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग जो है इसकी आपकी फुल फॉर्म होती है प्रोसेसिंग, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कौन सा आपके सामने जो लास्ट दिया गया है कौन सा LCOS जो है ये आपका लिक्विड क्रिस्टल ऑन सिलिकॉन, लिक्विड क्रिस्टल ऑन सिलिकॉन जो है ये आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये लगभग कौन से ये चार आपके जो है टेक्नोलॉजी यूज की जाती है किसमें? प्रोजेक्टर में। और प्रोजेक्टर में आपका क्या होता है आपको पता, जो कोई भी इमेज जो उसको बाहर किसी जो सतह पे बाहर किसी सरफेस पे दिखाना आपका प्रोजेक्टर का काम होता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जो अभी के एग्जाम हुए हैं। तो कौन सा यहाँ पे बनेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि डैश एक कंप्यूटर सर्वर है जो प्रश्नों की उत्तर उपलब्ध कराने के लिए एक नेटवर्क सेवा की मेजबानी करते हैं और यह एक अंकीय पहचान या संबोधक घटक जो है कौन सा? इट मैप न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस कंपोनेंट। तो कौन सा हो जाएगा? नेम सर्वर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये राइट आंसर है यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा ब्राउजर जो दिया गया, ब्राउजर से आपका क्वेश्चन आया था जिसमें आपका ये बताया गया था ये आपका क्या है? तो ये आपका इंटरफेस है किसके बीच में? इंटरफेस आपका क्लाइंट और आपका डिस्प्ले के बीच में, जिसमें क्लाइंट जैसे ब्राउजर आपका कौन सा? गूगल क्रोम जो है ये आपका एक ब्राउजर है और उसमें हम क्या कोई भी वेब पेज जो है ओपन करते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं वो आपका किसमें? ब्राउजर में देखा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आगे आएगा जो कि यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे द लास्ट क्रिटिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द कलर मॉनिटर इज द डैश द डिस्टेंस बिटवीन लाइक कलर्ड फॉस्फोर डॉट ऑफ द एडजेसेंट पिक्सल। तो कौन सा इसमें आपका क्या रहेगा? तो डॉट पिच आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर दिया गया। और यहाँ पे जो रिजोल्यूशन दिया गया, देखिए यहाँ पे डॉट वर्ड आ गया तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर में आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, सारे के सारे आप दोबारा से इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। और कंप्यूटर की ये सारे क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होंगे तो आपको एक बुक सजेस्ट करेंगे, देखेंगे किस बुक में जो इस तरह के क्वेश्चन आपके दिए गए हैं तो आप वो बुक परचेज करके और वहां से ये सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो रिजोल्यूशन दिया गया, रिजोल्यूशन को आपको किस में मेजर किया जाता है? ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था कौन सा? PPI में जो इसको मेजर किया जाता है। और इसका क्या मतलब बनता है? पिक्सल पर इंच जो है, पिक्सल पर इंच जो है इसका आपका मतलब बनता है जो कि आपका रिजोल्यूशन को मेजर किया जाता है। और जो नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया कौन सा? रिफ्रेश रेट है। तो रिफ्रेश रेट क्या होता है कि जो आपका कि एक सेकंड में जो है डिस्प्ले कितनी बार जो है नई इमेज बना सकती है, एक सेकंड में जो कितनी बार जो है डिस्प्ले पे न्यू इमेज जो बनाई जाती है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? रिफ्रेश रेट हो जाएगी। जैसे अभी आपको बताओगे जिन बच्चों ने अभी नया जो है जिनका मोबाइल ये सब परचेज करने में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उन्होंने सुना होगा नई जो है रिफ्रेश रेट के अकॉर्डिंग आपके मोबाइल आते हैं, 60 आपकी रिफ्रेश रेट है। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आपका यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको रफ करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे दिया गया है कि आपकी रिफ्रेश रेट जो है आपकी डिस्प्ले की वो 144 हर्ट्ज दी हुई है तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे वो क्या करता है, वो स्क्रीन आपकी 144 टाइम्स पर सेकंड जो है इमेज को आपका जो शो करती है 144 टाइम्स, यानी एक सेकंड में 144 बार जो है इमेज को शो करती है। तो ये आपकी रिफ्रेश रेट होती है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। बाकी साइज का तो आपको पता ही है। तो आई थिंक नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ए डैश में हैव सेवरल हंड्रेड ट्रैक्स ऑन ईच साइड ऑफ द ईच प्लेटर। तो कौन सा हो जाएगा? ये क्वेश्चन देखिए आपका 40वां दिया गया। आई थिंक थोड़ा सा विजिबल आपको करना पड़ेगा। एक डैश में प्रत्येक प्लेटर में प्रत्येक और सैकड़ों ट्रैक्स हो जाते हैं। तो कौन सा 40वें का आपका राइट आंसर बनेगा? हार्ड डिस्क। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हार्ड डिस्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क जो दिया हुआ है आपका क्या होता है? तो ये आपका एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आपका मैग्नेटाइजेशन जो है मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस होता है। किसके लिए? आपका रीड राइट और रीड राइट डाटा के लिए आपका यूज होता है कौन सा? मैग्नेटिक डिस्क में। इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पे जो दिया गया है ये आपका किसमें? तो ऑप्टिकल स्टोरेज के आपके काम आती है कौन सी? ऑप्टिकल डिस्क। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। इसके बाद और बाकी ये कौन सी है? तो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, आपकी सेकेंडरी यहाँ पे लिखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की आपकी कौन सी होती है? सेकेंडरी स्टोरेज होती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क। और ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज मानी जाती है। बाकी ये जो है आपकी किससे स्लोवर होती है? जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज होती है उससे स्टोरेज होती है और उससे ये चीप भी पड़ती है, यानी सस्ती भी पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट, डेस्कटॉप डैश प्रिंटरों का प्रयोग करते हुए प्रकाशक और ग्राफिक कलाकार वास्तविक गुणवत्ता और छाया चित्रों में रंग करते हैं। तो यानी डेस्कटॉप पब्लिशर जो है एंड ग्राफिक्स आर्टिस्ट जो होते हैं आपकी रियलिस्टिक क्वालिटी के आपकी फोटो जो है यानी रियलिस्टिक क्वालिटी और कलर की जो है फोटो बनाते हैं किस प्रिंटर से? तो किससे? डाई सबमिलेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? काफी बेटर अच्छी लेवल की यहाँ पे इससे जो है आपकी प्रिंट निकाला जाता है, रियलिस्टिक क्वालिटी या बढ़िया कलर जो इसमें उभर के आता है। इसमें आपका क्या है? आपका हीट का यूज करके जो है यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। बाकी इसके बारे में आप सर्च करके भी पढ़ लेना। डाई सबमिलेशन आपका इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, द शिफ्ट कंट्रोल एंड एल्ट जो दिया गया है की आर द कॉल्ड एज। तो ये आपकी शिफ्ट कंट्रोल और एल्ट जो है यानी अल्टरनेट की आपके किसके काम आती है? तो ये क्वेश्चन देखिए दो बार अलग अलग तरह से पूछा गया था। एक तो आपका क्वेश्चन आया था कौन सा? तो मॉडिफायर की जो है
कहाँ पे लिखेंगे, मॉडिफायर जो की आपकी किसके लिए यूज होती है, यानी मॉडिफायर की आपकी कौन कौन सी है, तब आपका शिफ्ट दिया गया था, एक आपका एल्ट दिया गया था, एक आपका कंट्रोल दिया गया था, और चौथा कौन सा था, सभी, यानी कि वो सभी आपके जो है वहां पे मॉडिफायर की थी। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि आपकी शिफ्ट, कंट्रोल और एल्ट जो है ये आपका कौन सी की हो जाएगी, तो मॉडिफायर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये आपके किसके मॉडिफिकेशन के काम आती है, वैसे स्पेशली तो किसी के काम नहीं आती, लेकिन क्या है इनके किसी के साथ यूज करके जो हम थोड़ी सी कमांड चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मॉडिफायर की रहेगी। कौन सा, ऑप्शन इन है जो वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, डैश आर इजी टू स्पोर्ट बिकॉज दे ऑलवेज कंटेन एट द रेट आपका जो सिंबल है, एट द रेट सिंबल हमारा किस में यूज होता है, तो आई थिंक ये तो सभी को पता होगा, जो हम ईमेल में यूज करते हैं। तो 41 का कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे किसी की भी ईमेल है, जैसे अपनी ईमेल है अवर्स एजुकेशन 0@gmail.com लगाते हैं, 0 लगाकर @, यानी कि ये @ सिंबल आपका किसका ईमेल में यूज होता है। इसके अलावा LAN जो दिया गया, लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें आपका कौन सा डॉट का यूज किया जाता है। अभी हमने जो इसका एग्जांपल देखा 192.68.1.2, इस तरह का आपका जो है आपका LAN नेटवर्क होता है। पोस्टल एड्रेस तो आपको पता है, जो हम पोस्ट करते हैं किसी के पास, उसमें एड्रेस हम उसका लिखते हैं। इसके अलावा वेबसाइट एड्रेस, वेबसाइट में हम क्या करते हैं, तो www यूज करते हैं। आपको पता होगा www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा एक और यूज की जाती है, अगर आपको ध्यान भी होगा थोड़ा बहुत, अगर आपने इंटरनेट चलाया है, तो हम यहाँ पे HTTP जो है इसका भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है HTTP की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि विच आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स डिजिटल लॉजिक सर्किट। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सभी जटिल डिजिटल लॉजिक परिपथों के आधारभूत निर्माण खंड है, तो कौन सा 52 का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए एंड और नोट जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि द डैश बस incorporate a special architecture that allow the video card to access the system RAMs directly, greatly increasing the speed of graphics performance। तो आपका यहाँ पे कौन सा, देखिए वीडियो कार्ड को एक्सेस करने के लिए आपका जो है कौन सा बस जो है वो यूज होता है, तो कौन सा हो जाएगा, एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट इसका जो है कौन सा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यहाँ पे देखिए इंक्रीज द स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यानी एक्सीलरेट करने के लिए कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके अलावा जो यूनिवर्सल सीरियल बस जो दिया गया, आपको USB के बारे में पता होगा, डाटा का ट्रांसफर करने के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं। अपने मोबाइल का जो USB डाटा केबल जो होती है उसका वही आपकी जो USB है, जो आपकी नॉर्मल कैमरा या मोबाइल को आपका कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के आपके काम आती है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, विच इज द रेफरेंस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए सेक्शन और ए डॉक्यूमेंट। आपको क्या कहा गया कि कौन सा एक संदर्भ है जो एक खंड या एक दस्तावेज के अंत में रखा जाता है, तो कौन सा, यहाँ पे देखिए फुट नोट दिया गया, एंड नोट दिया गया। पहले तो दोनों में आपको डिफरेंस देखना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो फुट नोट का मतलब आपका क्या बनता है, देखिए वैसे तो आपका फुट नोट और एंड नोट दोनों एक ही मतलब है इनके, ये बिल्कुल एंड में होते हैं। अब इनमें जो माइनर सा डिफरेंस है वो आपका क्या होगा कि फुट नोट, इसको यहाँ पे लिखते हैं फुट नोट जो है आपका किसका, तो आपका बॉटम ऑफ द सेम पेज, बॉटम ऑफ द सेम पेज, इसको आप नोट करोगे क्योंकि आपका एग्जाम में इनसे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया। बॉटम ऑफ द सेम पेज जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका फुट नोट हो जाएगा। अगर आपसे ये कह ले बॉटम ऑफ द यानी एंड ऑफ द पेपर बोल दे, बॉटम नहीं सॉरी एंड ऑफ द पेपर कह दे, एंड ऑफ द पेपर, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका रहेगा कौन सा, एंड नोट। तो यहाँ पे देखिए प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेक्शन और डॉक्यूमेंट, यानी सबसे लास्ट में की अगर यहाँ पे बात की जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा बनेगा, यहाँ पे एंड नोट बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है, एंड नोट। और बाकी जो यहाँ पे हेडर और फुटर जो दिया गया, ये आपके क्या होते हैं, हेडर का मतलब आपको पता है टॉप का हो जाएगा, यानी अगर पेज के हमें टॉप में अगर कोई मार्जिन देना है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, हेडर हो जाएगा। अगर बॉटम में अगर हमें क्या जो मार्जिन देना है, मार्जिन यानी स्पेस छोड़ना है, तो वो आपका कौन सा, फुटर हो जाएगा। तो ये आपके हेडर और फुटर जो है यहाँ से आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपके सामने वेयर डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड ऑन ए डिस्क। तो डाटा आपका कहाँ पे स्टोर होता है, तो आई थिंक पहले इसका ट्रैक बता दिया था। देखिए अभी जो आपके सामने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये बिल्कुल ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि बहुत रेयरली किसी भी बुक में मिल रहे हैं, तो इसीलिए इनको जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इनको हम सही मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने जो दिया गया है कि डैश वेयर डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड ऑन ए डिस्क, तो कहाँ पे ये सेक्टर में होते हैं, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। अब देखिए ट्रैक आपके कौन से होते हैं, एक आपका जो डिस्क होती है, जैसे इस तरह की आपकी जो डिस्क बनी होती है, इसमें आपके क्या ये ऐसे ऐसे यहाँ पे एक ट्रैक्स बने होते हैं, कौन से ट्रैक्स, तो ये ट्रैक्स के अंदर ही आपके क्या यहाँ पे छोटे छोटे आपके सेक्टर बने होते हैं, यानी आपका क्या है जो
ट्रैक्स जो है वो किससे बने होते हैं, छोटे छोटे सेक्टर से मिलकर आपका ट्रैक बना होता है, या कह सकते हैं कि ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंटेड ट्रैक्स, यानी आपके ट्रैक जो वो छोटे छोटे आपके सेक्टर में डिवाइड होता है। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा सेक्टर। तो आपको ट्रैक और सेक्टर में आई थिंक डिफरेंस यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे आपके जितने भी पेपर है इस बार जो एचएसएससी के हुए थे 2 अगस्त के बाद में, तो उसमें जो है लगभग आपके हर एक पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, किसी में आपके 3 है, किसी में आपके 6 है। तो लगभग मैक्सिमम बात करें तो या तो 4 है या 5 है, इस तरह से हर एक पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे गए। और ये क्वेश्चन आप जो है अपनी बुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके रिपीट होने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो आई थिंक क्लियर होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि फाइल एलोकेशन टेबल FAT जो है 16 आपका यूज इन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका किस में यूज होता है, तो 32 का आपका कौन सा बनेगा, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका यूज होता है। MS DOS में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। DOS जो दिया गया है, DOS की आपकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो आपकी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपकी DOS की फुल फॉर्म रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा फाइल एलोटिंग टेबल जो है, एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल FAT 16 जो है ये आपका यूज होता है MS DOS में, यानी माइक्रोसॉफ्ट डाटा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है आपका यूज होता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपके सामने जो दिया गया कि किसी डिस्क पर मुख्य फोल्डर जो है वो कौन सा हो जाए, द डैश इज ए मास्टर फोल्डर ऑन एनी डिस्क। तो कौन सा 43 का राइट आंसर बनेगा, रूट फोल्डर, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर। डैश बस इज ए टाइप ऑफ लोकल बस डिजाइन बाय द इंटेल टू मेक इट इजियर टू इंटीग्रेट न्यू डाटा टाइप सच एज ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स। तो आपका कौन सा हो जाएगा, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे जो है इसका डिजाइन किसके द्वारा, इंटेल के द्वारा किया गया, कब 1994 में जो इसका डिजाइन किया गया। और ये किस लिए यूज होता है, तो ये आपका एक्सपेंशन कार्ड यूज करने के लिए, एक्सपेंशन कार्ड जो है यूज करने के लिए ये यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे बात करें, जैसे आपका USB पोर्ट है, USB पोर्ट हो गया, आपका साउंड कार्ड हो गया, मोडम हो गया, डिस्क कंट्रोलर हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, यानी कि ये सारे के सारे जैसे ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स जो है इनको यहाँ पे ऐड करने के लिए आपका जो है PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट जो है ये आपका बस यूज किया जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन रहेगा कि डैश में एक प्रोग्राम होता है जो तब चलता है जब आप पहली बार कंप्यूटर शुरू करते हैं, यानी जब आपका कंप्यूटर फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर आपका बूटअप होता है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा बनेगा, आपका 8वें का राइट आंसर बनेगा बूट सेक्टर। कौन सा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा कौन सा, आई थिंक ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका 8वें का राइट आंसर बनेगा बूट सेक्टर, जब जो है आपका एक प्रोग्राम होता है बूट सेक्टर में, जब आपका कंप्यूटर पहली बार स्टार्ट किया जाता है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि ए डैश इज ए सॉफ्टवेयर दैट लेट यू व्यू वेब पेज, ग्राफिक्स एंड ऑनलाइन कंटेंट। हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया है। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए जहां पे एक सॉफ्टवेयर है जिसमें यहाँ पे हम वेब पेज जो है वो देखते हैं और ग्राफिक्स देखते हैं और द ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं। तो कहाँ पे, तो आपको पता होगा कौन सा, जैसे गूगल क्रोम हम सर्च करते हैं, उस पर जाकर हम यूट्यूब खोलते हैं, वहां पे हम ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं, कोई भी वेबसाइट खोलते हैं। तो कौन सा, वो आपका ब्राउजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D जो है वो 21 का राइट आंसर रहेगा। ब्राउजर जैसे क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इस तरह के काफी सारे आपके ब्राउजर है, वही जो है आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके वेब पेज, ग्राफिक्स, ऑनलाइन कंटेंट दिखाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर D बनेगा। इसके बाद इसके अलावा जो यहाँ पे आपका मैप सर्वर, सॉरी जो नेम सर्वर जो दिया गया यहाँ पे, नेम सर्वर, ये अभी आपका क्वेश्चन आया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। नेम सर्वर क्या करता है, आपका मैप करता है किसको, आपका जो न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस ऑफ कंपोनेंट जो उनको आपका मैपिंग करता है। कौन सा, नेम सर्वर। अभी जो है थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन पूछा गया आपका नेम सर्वर का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, द डैश इज द पार्ट ऑफ द डिस्क दैट रिमेन फ्री आफ्टर द बूट सेक्टर एंड द FAT एंड द रूट फोल्डर हैव बीन क्रिएटेड। यानी डिस्क का वह भाग जो बूट सेक्टर, FAT और रूट फोल्डर के बनाए जाने के बाद मुक्त रहता है। तो ये आपका कौन सा, इसका बनेगा आपका डाटा एरिया, जो कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर C बनेगा। डाटा एरिया जो है वो आपका कौन सा, डिस्क का वह भाग है जो बूट सेक्टर, FAT, रूट फोल्डर के बनाए जाने के बाद ये आपका फ्री रहता है। तो इसको आप नोट करोगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि द डैश इज ए रिलेटिवली न्यू बस फाउंड ऑन ऑल मॉडर्न मशीन। तो कौन सा यहाँ पे USB हो जाएगा, USB आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर D। यहाँ पे डैश वाज डिजाइंड फॉर द यूज ऑफ IBM OS by 2, आपका इसके लिए किया गया था। तो कौन सा, आपका 82 का राइट आंसर बनेगा। जो कौन सा, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम यानी HPFS, जो इसकी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर B यहाँ पे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। इसके बाद
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि द ट्रैक आर द नंबर्ड फ्रॉम द डैश स्टार्टिंग विद 0। तो इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, तो इसका आपका कौन सा बनेगा, इसका आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जैसे कि आपका आउटर मोस्ट सर्कल से इनर मोस्ट सर्कल की तरफ जैसे हमारी जो है इस तरह से आपकी डिस्क होती है, तो उसमें आपके ट्रैक्स बनते हैं इस तरह से, तो आपके कौन से होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 आपका कौन सा होगा, जो आपका आउटर मोस्ट सर्कल होगा वो आपका 0 होगा, और किस साइड चलेगा ये इनर मोस्ट यानी अंदर की साइड जो है ये आपका चलेंगे ट्रैक्स। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट द डैश इज ए लॉग दैट रिकॉर्ड द लोकेशन ऑफ ईच फाइल एंड स्टेटस ऑफ ईच सेक्टर। तो कौन सा हो जाएगा, फाइल एलोकेशन टेबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे जितने भी आपके सामने टर्म आ रही है इन सभी को आप नोट करोगे, अपने नोट्स बनाओगे इनके, और नोट्स बनाने के बाद जो आप इनको रिवाइज करोगे, जैसे FAT आपका क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल है, और ये क्या होता है कि दिस इज ए लॉग दैट रिकॉर्ड द लोकेशन ऑफ ईच फाइल एंड स्टेटस ऑफ ईच सेक्टर। तो इस तरह की आपकी जो है डेफिनेशन ये आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। तो ये बस आपको इस तरह से इनके आप अपने नोट्स भी तैयार करें, इसीलिए जो है आपके लिए क्लासेस करवाई जा रही है, ताकि जो आपको एग्जैक्ट आंसर जो है आपके ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आपको मिल जाए, और आपके सारे के सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाए। आई थिंक ये चीजें आपके समझ में आ रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि URLs और डैश आर द वेब ब्राउजर एड्रेसेस ऑन ऑफ इंटरनेट पेजेस एंड फाइल्स। तो देखिए जैसे ही आपने कोई भी ब्राउजर ओपन किया होगा तो उसके ऊपर यहाँ पे एक जो आपका सर्च बार होता है, जिसमें हमारे पास क्या लिखा होता है, ऐसे आपके सामने लिखा होता है HTTP ऐसे लगा के, और उसके बाद में www.youtube.com, जैसे हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो youtube.com, और उसके अलावा स्लैश यहाँ पे आवर्स एजुकेशन लगाओगे तो अपना चैनल भी आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये आपका क्या है, ये आपका एक URL होता है, जिसमें क्या है किसी भी आपका जो ब्राउजर का एड्रेस होता है इंटरनेट पेज और फाइल्स का। तो यहाँ पे एड्रेस है, जैसे सीधा हमने youtube.com लगाया तो YouTube खुलेगा, स्लैश लगा के आवर्स एजुकेशन खोला तो डायरेक्ट जो है अपने चैनल पे पहुंच जाओगे। तो इस तरह से ये क्या है, डायरेक्ट आपके एड्रेस होते हैं। और URL की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी कि URL क्या होता है और किस तरह से जो है ये आपके जो एड्रेस ऑफ इंटरनेट पेज और फाइल जो है वो में ब्राउज करवाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि ए डैश इज ए स्मॉलेस्ट स्पेस ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम विल एलोकेट टू ए सिंगल फाइल एंड ए क्लस्टर में स्टोर एन इंटायर फाइल और जस्ट ए पार्ट ऑफ फाइल। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका क्लस्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया क्लस्टर का मतलब झुंड होता है, तो वो आपका अगर यहाँ पे ये आ जाए कंप्यूटर क्लस्टर का मतलब पूछ ले, कंप्यूटर क्लस्टर का मतलब पूछ ले, तब आपका क्या हो जाएगा, 2 से ज्यादा कंप्यूटर जो होते हैं उनको आपका ये बोला जाता है। और यहाँ पे क्लस्टर का आपका मतलब क्या हो जाएगा कि इज ए स्मॉलेस्ट स्पेस ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम विल एलोकेट टू ए सिंगल फाइल, तो आपका ये हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर होगा। बाकी जो है यहाँ पे देखिए एक चीज, इतने हमने जितने भी क्वेश्चन किए यहाँ पे एक चीज सामने आई है कि आपके कुछ एक जो आपके सामने टर्म है यही घुमा फिरा के पूछी गई, जैसे FAT फाइल एलोकेशन टेबल है, डाटा एरिया है, ट्रैक्स है, क्लस्टर है, आपका सेक्टर्स है, और इसके अलावा PCI है, पेरिफेरल जो आपका सिस्टम जो है। इस तरह के आपके हर एक में जो आपकी टर्म जो है वो सेम ही दी गई है, यानी कहीं ना कहीं जो है आपस में सेम मिलते जुलते क्वेश्चन है। तो इन सभी के क्वेश्चन को आप जो है 1 से 2 बार रिवाइज जरूर करें एग्जाम से पहले, और एक बार इसके नोट्स बनाए, दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक बार नोट्स बनाए, दोबारा से आप वहीं से ही रिवाइज करें इसको, ताकि एग्जाम में जो अगर आपके सामने यहाँ से डिटो क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाए। इसके बाद तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से पेपर किए, 5 तक तो हमारे पहले हो गए। इसके अलावा 6 अगस्त, 6 के बाद आपके 7 और 8 को तो कांस्टेबल के पेपर थे, तो वो हमने यहाँ में नहीं लिए। 6 के बाद आपके कौन से 9 अगस्त के हो गए। इसके अलावा 10 अगस्त के आपके 3 शिफ्ट के पेपर है वो यहाँ पे कंप्लीट करवाए गए हैं। 6 अगस्त के कितने हैं, तो 6 अगस्त के 2 है, 9 अगस्त का 1 है, यानी टोटल 6 पेपर हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। और 6 पेपर में हर एक में आपके लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो आई थिंक क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बस इसमें जो है आपका मेन इन क्लास का क्या मकसद है, क्या मोटिव है इनका, कि आपको जो है एग्जैक्ट आंसर मिल जाए जो HSSC की ऑफिशियल आंसर की में आए थे। और सब्जेक्ट वाइज जो हम वैसे सॉल्यूशन कर ही रहे हैं, जैसे आपको पता है हरियाणा जीके की अलग से क्लास चल रही है, इंडिया जीके की भी अलग से चल रही है, इसके अलावा कंप्यूटर की है, साइंस की भी जल्दी आ जाएगी, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन अलग से चल रहे हैं। यानी अलग अलग जो है आपको कंप्लीट पेपर का एनालिसिस करवाया जाए, ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ से हेल्प मिल सके। और साथ ही जो है जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है वो हम यहाँ पे एनालिसिस करते चलेंगे आपके एग्जाम तक, और कोशिश करते हैं जल्दी से 2021 कंप्लीट करके फिर 2020 में जो आपके पेपर हुए थे, 2020 में तो आई थिंक हुए नहीं, और जो 2019 के पेपर थे वो सारे के सारे हम यहाँ पे कवर करते चलेंगे साथ साथ में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।